हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का चैप्टर 12 हीरोन्स फार्मूला। देखो, इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना। ठीक है, हम लास्ट छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं 6-7 क्लास में, 8th में, कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन अब 9th क्लास के अंदर यही एरिया ऑफ ट्राइंगल हम एक न्यू फॉर्मूले से डिराइव करेंगे जो कि हीरोन्स ने दिया था, और वो फॉर्मूला है हमारा रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जो कि हम एस कैलकुलेट करते। ए बी सी क्या होता है, देखो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल की तीनों साइड्स जो होती हैं हमारी वो ए बी सी कहलाती है, तीनों साइड्स ए बी और सी। तो हम एस कैसे कैलकुलेट करते हैं, एस को हम बोलते हैं सेमी पैरामीटर, दैट इज सम ऑफ द साइड्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये है आपका कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के अंदर जो यूज्ड होगा फॉर्मूला। अब हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी की अपनी 12.1 एक्सरसाइज। देखो, 12.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है फर्स्ट, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इन इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का बना है, उसके अंदर लिखा है स्कूल अहेड। आपको एरिया निकालना है उसका हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके, उसका पैरामीटर आपको दिया है 180। अब हमें पता है भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है उसकी तीनों साइड बराबर होती है, हमें तो दी नहीं, हमें बोला है साइड ए ले लो। तो देखो, हम मान लेते हैं कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसके ऊपर लिखा है स्कूल अहेड, उसकी तीनों साइड है हमारी ए। हमें पैरामीटर देखो हमको दिया है 180, राइट। तो 180 पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ साइड, तो हमने तीनों साइड प्लस की 180 के बराबर रखा, ए की वैल्यू आ गई 60 हमारी। तो अब हमने साइड निकाल ली 60। अब हम एस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एस की वैल्यू क्या होती है, तीनों साइड्स का सम डिवाइडेड बाय 2, दैट इज कॉल्ड सेमी पैरामीटर। तीनों साइड का सम दिया है 180, उसको हमने 2 से डिवाइड करा, मेरी वैल्यू आई 90। ठीक है, अब हम फॉर्मूला होता है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल का, ये हमने एस की वैल्यू डाली, यहाँ पे एस माइनस ए किया, ए है हमारी साइड, ठीक है। फिर यहाँ पे एस माइनस सेकेंड साइड, एस माइनस थर्ड साइड, साइड हमारी तीनों सेम थी, हमने वैल्यू निकाल दी ये रूट में। अब देखो, रूट सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, रूट हम कैसे सॉल्व करते हैं, पेयर बना लो। अगर पेयर बन रहा है तो जितने भी पेयर बनते हैं उसको हम बाहर रख लेते हैं, रूट से वो बाहर निकल जाते हैं, जिसका नहीं बनता वो रूट में रहता है। देखो, हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखी इसकी, 90 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 10 × 9, 10 × 3, 10 × 3, 10 × 3। अब देखो, पेयर इसमें और क्या स्प्लिट हो सकता है, 9 स्प्लिट हो सकता है, 9 को और स्प्लिट कर दो, 9 को बना सकते हो आप 3 × 3। तो अब देखो, जिसके पेयर बन रहे वो पेयर बना दिया, जिसका पेयर नहीं बना वो रूट में रह गया। देखो, ये 10 का पेयर बन गया तो एक बार 10 बाहर आ गया, 3 का पेयर बना 3 बाहर आ गया, यहाँ से आपका 3 का पेयर बन गया, ये वाला 3 बाहर आ गया, और 10 का पेयर बना 10 बाहर आ गया। किसका पेयर नहीं बन रहा, इस वाले डिजिट का, तो ये हमारा रूट में ही रह गया। ऐसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 923 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं लगाओगे तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन हमारा, द ट्राइंगुलर साइड वॉल ऑफ अ फ्लाईओवर हैज़ बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट। यानी कि एक ट्राइंगुलर साइड वॉल है हमारी फ्लाईओवर की, उसको मैंने एडवर्टीजमेंट के लिए यूज़ करा है। साइड वॉल की है 122, 22 एंड 120 मीटर। एडवर्टीजमेंट जो है वो 5,000 रुपये पूरे साल के लेती है। ठीक है, एडवर्टीजमेंट की जो कॉस्टिंग आती है वो 5,000 की आती है। कंपनी ने उस वॉल को सिर्फ 3 महीने के लिए हायर किया है, पूरे साल के लिए नहीं। बताओ कंपनी कितना रेंट पे करेगी। भाई, रेंट तो जो वो पे करेगी वो एरिया के हिसाब से करेगी। ठीक है, पहले हमको क्या फाइंड करना होगा, एरिया, फिर हम 3 महीने का रेंट निकाल के पे कर देंगे। तो देखो, एरिया फाइंड करने के लिए हमें तीनों साइड्स दी हैं। ठीक है, तो तीनों साइड्स बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह सेम कर देंगे। साइड वॉल की हमको पता है, वी विल कैलकुलेट एस डायरेक्टली बाय पुटिंग इनटू द फॉर्मूला। हमने डाला, एस निकाला 132। फिर हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज डाली, 132 माइनस फर्स्ट साइड दैट विल बी 122, सेकेंड साइड थी 22, थर्ड है 120। ठीक है, हमने डिडक्ट करा तो हमारे पास ये वैल्यू है, इनको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दो। सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिखोगे, एलसीएम निकाल के। देखो, 132 का अगर मैं एलसीएम निकालती हूँ तो 2 6 = 12, 2 6 = 12, 2 3 = 6, 3 1 = 3, 11 1 = 11। सिंप्लीफाइड फॉर्म ऐसे, यानी हर किसी की डिजिट का आप एलसीएम अलग ले लो। देखो, ये ले लिया,
10 का हो जाएगा 5 2 ज़ा 110 का हो जाएगा ये, और 12 का हो जाएगा ये, ठीक है। अब पेयरिंग कर लो, जिसके पेयर बन रहे हैं उनको बाहर लिख लो। ये 2 का पेयर बना, एक बार 2 बाहर, 11 का पेयर बना, एक बार 11 बाहर, ऐसे हमने पेयरिंग की, आंसर निकाला, वो आया मेरा 1320 मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट मुझे पूरे साल की कितनी दी है, 5000। रेंट मुझे एक वॉल का 3 महीने के लिए पे करना है, तो कितना होगा, एरिया 5000 और 3 महीने का निकाल दो। 3 महीने यानी पूरे साल में 12 महीने होते हैं ना, तो 3/12। जब आप इसको कट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो आंसर आएगा ₹16,50,000। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, one of its side walls has been painted in same color with the message keep the park green and clean। एक वॉल है आपकी पार्क के अंदर और इसकी ट्राइंगुलर शेप में उसमें लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। अगर साइड की वॉल है 15, 11 और 6, तो आपको एरिया निकालना है। ये भी बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको साइड दी है तीनों, एरिया निकाल दो डायरेक्ट जस्ट। तो हमारे पास साइड है, हमने एस कैलकुलेट किया साइड लिखकर, एस की वैल्यू आई हमारी 16। हमने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला में हमने वैल्यूज़ पुट की, वैल्यूज़ पुट करने के बाद आंसर निकाला। 16 में से 15 गए 1, 11 गए 5, 6 गए 10। इसको स्प्लिट तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा, पेयरिंग की, 2 का पेयर नहीं बन रहा था, ये रूट में आ गया और आंसर मेरा आ गया 20√2 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल two side of which are 18 cm and 10 cm and the parameter is 42 cm। देखो आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना है जिसकी 2 साइड दी हुई है 18 और 10, और आपको पैरामीटर दिया है, यानी कि आपको थर्ड साइड नहीं दी। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो नहीं दी साइड हमने मान लिया उसको लेट द थर्ड साइड बी x। 2 साइड हमें दिए हैं, हमें पैरामीटर भी दिया है, हमें पता है पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ साइड। 2 साइड की वैल्यू तो मैंने लिख ली, तीसरी साइड मैंने क्या रख दी, x, पैरामीटर एज इट इज़ जो वैल्यू दी है। अब दोनों का सम हुआ 28, x यहाँ आया, 20 इधर जाके माइनस में हो, तो मेरी थर्ड साइड मिल गई मुझको, यानी कि मेरी 2 साइड ये है, थर्ड साइड मैंने निकाल ली। अब s कैलकुलेट कर लेंगे हम फॉर्मूले में डालकर, इस आया मेरा 21। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमको पता है, फॉर्मूला लिखा, सारी वैल्यूज़ डाली, डालने के बाद ये आया, इसको सिंप्लीफाइड करना बहुत ईजी है, ये नहीं सिंप्लीफाइड होगा, ये भी नहीं होगा, सिर्फ 21 होगा, 7 3 ज़ा, पेयरिंग करो, सिर्फ 11 का पेयर नहीं बन रहा, ये रूट में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। साइड ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 12:17:25। देखो स्टूडेंट, जब भी कभी भी आपको रेशियो में कोई चीज़ दी होती है तो आप उसके साथ x वैल्यू निकाल लो, लगा लो, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि तीनों साइड हमारी दी हुई है 12x, 17x एंड 25x, ठीक है। पैरामीटर आपको दिया है 540। सेम लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह हम सम ऑफ साइड करेंगे, पैरामीटर के बराबर रखेंगे, वहाँ से x की वैल्यू आई। अभी सिर्फ ये x की वैल्यू आई, अभी हमारे पास साइड्स नहीं आई। हमने साइड क्या मानी थी, फर्स्ट साइड मानी थी हमने 12x, यानी कि जो x की वैल्यू आई है हमने यहाँ पे पुट किया, तो ये बन जाएगी हमारी 120। सेकेंड साइड थी 17x, हमने x की वैल्यू डाली, ये बन गई 170। थर्ड साइड है आपकी 25x, हमने x की वैल्यू डाली, ये बन गई 250। यहाँ से हमने s कैलकुलेट किया, तीनों वैल्यूज़ डाल के उनका सम डिवाइडेड बाय 2 किया, वो आया हमारा 270, ठीक है। अब फॉर्मूले में आप वैल्यूज़ डाल दो, फॉर्मूला है इसमें हमने वैल्यूज़ डाली, वैल्यूज़ आई ये, इनको हमने क्या कर ले लिया 10 के बेसिस पे, तो हमने यहाँ पे वैल्यू डाली 27 × 10, ये वैल्यूज़ आई। हमने इनको स्प्लिट किया, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा, फिर पेयरिंग की, तो हमारा आंसर आया पेयरिंग करने के बाद 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 क्वेश्चन है, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज़ पैरामीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। यानी कि आपको एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया है जिसका पैरामीटर है हमारा 30 सेंटीमीटर और इक्वल साइड, दोनों 2 साइड होती है। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी 2 साइड्स बराबर होती है, तो दोनों इक्वल साइड है हमारी 12 सेंटीमीटर, यानी कि हमें एक साइड नहीं दी। तो हम क्या करेंगे, जो साइड नहीं दी उसको मान लिया हमने x, पैरामीटर हमें दिया हुआ है 30 क्वेश्चन में ऑलरेडी। तो देखो पैरामीटर 30 है, हमें पता है पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ साइड।
हमने क्या करा, 12 + 12 + x, थर्ड साइड हमने x मानी थी, यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली थर्ड साइड की, फिर हमने s कैलकुलेट किया, तीनों साइड्स का सम करके 2 से डिवाइड, 2 तो हमारी 12 थी, थर्ड हमारी मिल गई हमें, ये 15 आया। 15 को हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल में पुट किया, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c फॉर्मूला लिखा, वैल्यूज़ डाली यहाँ पे सबकी, पेयरिंग की हमने सिंप्लीफाई करा के, और हमारा आंसर आया फिर 3 × 3√15, दैट इज़ 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।